हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल में नेक्स्ट जो रह गई थी हमारी पर्सनालिटीज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अपना फीडबैक जो है वो देना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी पे अभी तक संदीप सर को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप सीडीएस, AFCAT और सीएपीएफ या टीए के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो आपके लिए क्लासेस हैं बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स जो है वो आपका संदीप सर कवर करवाते हैं, चाहे वो सीडीएस के लिए हो, AFCAT के लिए हो, टीए के लिए हो और सीएपीएफ के लिए हो। किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो रीजनिंग और मैथ फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इनके द्वारा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इनकी क्लासेस लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। कुछ क्लासेस इनके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कुछ क्लासेस के लिए आपको पैसे जो है वो पेड कोर्सेज जो होते हैं वो खरीदने होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आपके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, फ्री क्लासेस में ये होता है कि इंडिविजुअल क्लास होती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होती है, लेकिन अगर हम पेड कोर्सेज की बात करें तो वहां पे एक आपको फुल कोर्स मिलता है। ठीक है, फुल कोर्स में आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो है वो आपको करवाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके बैच कोर्सेज भी हैं। तो बैच कोर्सेज में रीजनिंग और मैथ्स आपको संदीप सर करवाएंगे और बाकी के टीचर्स जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको करवाएंगे। तो एक तरह से आपका फुल फ्लेज कोर्स जो है वो, चाहे वो सीडीएस हो, AFCAT हो, टीए हो या सीएपीएफ हो, तो फुल फ्लेज कोर्स जो है वो आपको मिल जाता है। और अगर आपको इनका पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो है करियर स्टडी लाइव, जिससे आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, विद द करियर स्टडी लाइव। तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं या आपको लॉग इन भी करना है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। तो आप अगर आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको एक बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा। और इसी के साथ जो लिंक्स हैं वो सभी के सभी, इनकी क्लासेस के लिंक, प्रोफाइल के लिंक, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे यंगेस्ट गर्ल कौन सी रही है इंडिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है अभी तक, तो उनका नेम है मालावत पूर्णा, जो कि जिनकी एज अगर हम कंसिडर करें तो सिर्फ 13 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे विजय हासिल कर ली थी, वहां पे इन्होंने क्लाइम किया था। नेक्स्ट अगर पर्सनालिटी की बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जो मिस यूनिवर्स बनी, तो इनका नेम है सुष्मिता सेन। तो इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं और इन्होंने जो मिस इंडिया का खिताब है 1994 में जीता और उसके बाद 1994 में एट द एज ऑफ जस्ट 18, ठीक है, तो इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो जीत लिया। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इस पार्टिसिपेशन को, इस कंपटीशन को जीता पार्टिसिपेट करके। ठीक है, और इसके बाद इनका करियर आपको पता ही है कि बहुत फेमस जो है हिंदी फिल्म्स में एक्ट्रेस भी रही हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो उनका नेम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जिनको भारत रत्न जो है वो मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जिनको जननपीत अवार्ड जो है वो दिया गया था, उनका नेम था आशा पूर्णा देवी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जननपीत अवार्ड जो है वो आशा पूर्णा देवी को जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो फर्स्ट पायलट जो है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जो पायलट बनी थी इंडियन एयरलाइंस में 1956 में और कमर्शियल पायलट बनी थी। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल वुमेन पायलट कौन थी, दुर्बा बैनर्जी।
नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इंडिया का जो बुकर प्राइज है वो किस वुमेन को मिला था, तो उनका नेम है अरुंधति रॉय फॉर हर नॉबल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में ये अवार्ड जो है उनको दिया गया। ठीक है, इंडिया बुकर प्राइज जो है वो किस इंडियन वुमेन को फर्स्ट जो बुकर प्राइज जो है वो मिला, उनका नेम था अरुंधति रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि स्पेस में गई थी उनका नेम क्या था, कल्पना चावला। और स्पेस शटल कोलंबिया के थ्रू जो है उन्होंने फ्लाई किया था। ठीक है, 1997 में ये मिशन जो है वो गया था और एज ए मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर जो है ये उसमें गए थे। ठीक है, और 2003 में she was the one of the 7 crew members who died in the space shuttle Columbia disaster। ठीक है, तो जब ये स्पेस शटल कोलंबिया था, जब ये री एंटर कर रहा था अर्थ एटमॉस्फेयर में, उस टाइम जो है इसमें काफी कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से जो है ये सभी जितने भी क्रू मेंबर्स वहां पे गए हुए थे तो सभी की डेथ हो गई थी। ठीक है, बस कुछ ही मिनट का फासला रह गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको कांग्रेचुनल जो स्पेस मेडल ऑफ ऑनर है वो भी दिया गया एंड सेवरल स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हैज बीन नेम्ड इन हर ऑनर। ठीक है, तो इनकी याद में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए गए और इनको एज अ नेशनल हीरो ऑफ इंडिया का भी जो खिताब है वो दिया गया कल्पना चावला जी को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, तो उनका नेम था देविका रानी इन 1969। ठीक है, 1969 जो है इसमें इनको देविका रानी जी को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है फर्स्ट वुमेन बनी जिनको ये दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट फीमेल जवान जो है इंडियन आर्मी में वो कौन बनी थी, तो इनका नेम है शांति टिगा। ठीक है, शांति टिगा फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट जवान थी इंडियन आर्मी में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात। ठीक है, एक बार फिर से लड़कियों ने नाम बन के बताया, तो ये फीमेल जो फर्स्ट फीमेल जवान बनी थी उनका नेम था शांति टिगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वुमेन चीफ मिनिस्टर जो हैं जो ऑफिस में ड्यूरिंग द ऑफिस आज जिनकी मृत्यु हुई, तो उनका नेम है जयललिता। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फिल्म एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये तमिलनाडु की छः बार जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जयललिता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट लेडी डॉक्टर इंडिया की कौन थी, तो फर्स्ट लेडी डॉक्टर इंडिया की थी आनंदी गोपाल जोशी। ठीक है, तो इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन बनी थी। ठीक है, जिन्होंने अपनी 2 ईयर की डिग्री जो है वो वेस्टर्न मेडिकल कॉलेज जो यूएस का था वहां पे कंप्लीट की। ठीक है, तो और इंडिया की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जो है वो बन गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया की फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर कौन थी। ठीक है, तो 1988 में सुरेखा यादव जो है इंडिया की फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर जो है वो बनी। ठीक है, इंडियन रेलवे में, और फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988 शी ड्रॉव द फर्स्ट लेडी स्पेशल लोकल ट्रेन फॉर द सेंट्रल रेलवे व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 4 मेट्रो सिटीज बाय द ममता बनर्जी। ठीक है, तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो ये फर्स्ट ऐसी फीमेल थी जो कि ट्रेन के लिए फर्स्ट टाइम जो है ड्राइवर बनी। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस की बात करें हाई कोर्ट की, तो उनका नेम क्या था, लीला सेठ। और किस हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस बनी, तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश में 1991 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट फीमेल एयर वाइस मार्शल जो है वो कौन बनी थी, तो इनका नेम है पद्मावती बंदोपाध्याय एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, पहली बार किसी वुमेन को जो है प्रमोट किया गया एयर मार्शल के रैंक तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऐसी सेकेंड वुमेन थी जिनको 3 स्टार रैंक तक जो है
प्रमोट किया गया और आफ्टर लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, ठीक है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा थी जिनको 3 स्टार रैंक से सम्मानित किया गया, और उनके बाद जो नाम आता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में वो है पद्मावती बंदोपाध्याय। नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो है इंडिया में, तो वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो इंडिया के लोकसभा में बनी वो है मीरा कुमार। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो किसके द्वारा जीता गया, कुन्नीरू हम्पी, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट वुमेन भी थी इस टाइटल को, ग्रैंड मास्टर टाइटल को जीतने वाली चेस में, एट द एज ऑफ जस्ट 15 ईयर्स, ठीक है। जस्ट 15 ईयर्स में इन्होंने जो है इस खिताब को अपने नाम किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ ओलंपिक इवेंट, ठीक है, पीटी उषा, ठीक है। ये नाम तो कौन ही नहीं जानता होगा, ठीक है। पीटी उषा जी हैं जो कि इंडियन ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वुमेन थी जो कि फाइनल में पहुंची थी ओलंपिक इवेंट में। फर्स्ट वुमेन टू बिकेम आईएएस ऑफिसर, तो फर्स्ट टाइम आईएएस ऑफिसर जो है वो वुमेन कौन सी बनी थी, अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आई होप कि सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज ये लास्ट वीडियो थी फॉर दी फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जो फीमेल कैटेगरी में थे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इन फ्री क्लासेस के साथ स्टैटिक जीके की जुड़े रहिए। अगर आप आपके सीडीएस सीएपीएफ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।